नमस्कार दोस्तों हमारे चैनल आरोग्य आयुर्वेद में आपका स्वागत है। दोस्तों आज का जो हमारा विषय है वो कोई बीमारी या परेशानी नहीं है, लेकिन ये जो हमारा आज का विषय है बहुत ही महत्वपूर्ण है। वो क्यों महत्वपूर्ण है? वो इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि आज के समय में भारत का केवल युवा ही नहीं बल्कि बच्चा और बड़ा बूढ़ा सब एक लत से परेशान है, एक लत से ग्रसित है। और वो कौन सी लत है? तंबाकू की लत। आज के समय में आप देखिए, दुकानों पे, चौराहों पे, गलियों में, घरों में आपको कोई ना कोई व्यक्ति ऐसे अपनी पुड़िया को हिलाते हुए दिख जाएगा और अपनी पुड़िया को खाने योग्य बनाता हुआ दिख जाएगा। आज के समय में तंबाकू की लत एक ऐसी लत है जो भारत के ज्यादातर युवाओं को और ज्यादातर लोगों को परेशान कर रही है। अच्छा, अब इसमें क्या है, काफी लोग इसको छोड़ना चाहते हैं, लेकिन ये लत इस प्रकार की है कि वो चाहकर भी इसे छोड़ नहीं पाते। कई लोग प्रयास करते हैं, 10 दिन 15 दिन छोड़ते हैं, 1 महीना छोड़ते हैं, लेकिन फिर वो वापस खाने लग जाते हैं क्योंकि उनको इसकी इस कदर आदत हो जाती है कि वो उसे चाहकर भी छोड़ नहीं पाते हैं। अब देखिए, इसके लिए कोई मेडिसिन तो है नहीं कि आपने सुबह या शाम 2 गोली खाई और आप की जो है तंबाकू की लत खत्म हो गई या छूट गई। इसके लिए सबसे पहले तो जो है मनोवैज्ञानिक सलाह यानी कि साइकोलॉजिकल गाइडेंस की आवश्यकता रहती है। इसके साथ ही कुछ ऐसे घरेलू उपाय या समाधान होते हैं जिनके जरिए आप अपनी इस लत से छुटकारा प्राप्त कर सकते हैं या इस लत को कम कर सकते हैं। तो आज हम आपको कुछ ऐसे आसान और उपयोगी घरेलू उपाय बताने वाले हैं जिनका अगर आप सेवन करते हैं तो आपकी जो तंबाकू की लत है उसमें काफी कमी आएगी या हो सकता है आपकी वो लत छूट जाएगी। अब इसके लिए आपको करना क्या है, तो इसे जरा आप ध्यान से सुनिए और कॉपी पेन लेके कहीं नोट कर लीजिए। देखिए, सबसे पहला जो हमारा उपाय आता है उसमें क्या आता है, हमको क्या करना है, बारीक सौंफ लेनी है और मिश्री के दाने लेने हैं और इन दोनों को मिला लेना है और इनको जो है मुंह में रखकर हमको इनको सेवन करना है। पहले हमको इन्हें चूसना है, जब ये नरम हो जाए तो हमको ऐसे चबा लेना है। अब हम ऐसा कुछ समय तक करेंगे तो देखेंगे कि हमारी जो तंबाकू खाने की जो हमारी प्रवृत्ति है वो कम हो जाएगी और हमारी जो तंबाकू खाने की इच्छा होती है उसमें काफी गिरावट आएगी। अब देखिए, हमारा जो दूसरा घरेलू उपाय है वो क्या है, हमको छोटी हरड़ लेनी है और उसको हमको नींबू का रस और सेंधा नमक में 2 दिन तक भिगो के रखना है। उसके बाद उसे हमें छांव में सुखाना है। ये ध्यान रखना, धूप में नहीं, छांव के अंदर हमको उसको सुखाना है। और जब वो सूख जाए तो उसे हमें एक शीशी में भर के रख लेना है और फिर उसको हमको जो है चबाकर खाना है। ऐसा भी हम कुछ दिन तक करेंगे तो देखेंगे हमारे जो तंबाकू खाने की लत है उसमें काफी गिरावट आएगी। अब इसके बाद जो हमारा तीसरा उपाय है वो क्या है, हमको अजवाइन लेनी है और उस अजवाइन को हमको नींबू के रस और काले नमक में 2 दिन तक भिगो के रखना है और उसे हमें छांव के अंदर सुखाना है। ये चीज आप ध्यान देना, धूप में नहीं, छांव के अंदर हमको सुखाना है। जब वो सूख जाए तो उसका हमको सेवन करना है। उसका सेवन हमको ऐसे ही करना है, पहले मुंह में रख के उसको हमको चूसना है और उसके बाद उसको हमको चबा लेना है। और ऐसा हम कुछ दिन तक करेंगे तो देखेंगे जो हमारे तंबाकू खाने की लत है उसमें काफी गिरावट आएगी। अब देखिए, इसमें एक बात है, अगर आप बहुत ज्यादा तंबाकू की पुड़िया खाते हैं या तंबाकू का सेवन करते हैं तो उसमें धीरे करके गिरावट आएगी और हो सकता है कि आपकी काफी जो है कमी आ जाए। अगर आप कम तंबाकू खाने वाले हैं तो हो सकता है आपकी जो है लत वो पूरी तरीके से छूट जाए। लेकिन इसमें कहीं ना कहीं आपको अपनी इच्छा शक्ति को भी दृढ़ करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि केवल आपने इस उपाय को किया और आपने कही कि नहीं हमारा तो छूट जाएगा, ऐसा नहीं है। आपको अपने मन को भी मजबूत करना पड़ेगा, अपनी इच्छा शक्ति मजबूत करनी पड़ेगी कि नहीं, उसको तंबाकू नहीं खाना है। और क्यों खाना है, एक चीज बताइए, आप तंबाकू खाते हैं उससे क्या लाभ है? एक तो आपके दांत खराब होते हैं, आपको कैंसर होने का खतरा होता है। जब उस चीज का कोई लाभ नहीं है तो आप पैसे खर्च करके क्यों खा रहे हैं? उसके बदले आप फल फ्रूट खाइए तो कोई परेशानी नहीं है, वो आपकी सेहत को फायदा ही करेंगे। इसलिए तंबाकू जिसका कोई भी आपके लिए लाभ नहीं है उसका सेवन नहीं करें। लेकिन अब इसमें एक चीज ध्यान देनी है, अगर आप इन उपायों का जो है उपयोग करते हैं तो ऐसा नहीं है कि आप अपना तंबाकू पूर्णतः छोड़ दें, या कभी भी अगर आपको तंबाकू छोड़ने का मन कर रहा है तो आप उसको पूर्णतः नहीं छोड़ें।
उसको आप धीरे धीरे करके छोड़ें। ये बात आप थोड़ा सा ध्यान रखें कि कभी भी तंबाकू को पूर्णतः नहीं छोड़ें। क्यों? क्योंकि रक्त में जो आपके निकोटीन का स्तर होता है ना, वो धीरे धीरे करके ही कम होना चाहिए, वो एकदम से भी कम नहीं होना चाहिए। इसलिए अगर आप तंबाकू छोड़ना चाहते हैं तो धीरे धीरे छोड़िए। यानी कि मानिए आप दिन में 10 पुड़िया खाते थे तो आप उनको 5 करिए, फिर धीरे धीरे। ऐसे नहीं है कि आपने एकदम से बंद कर दी, तो भी आपको नुकसान हो सकता है। तो सर्वप्रथम अपना मन मजबूत करिए, अपनी इच्छा शक्ति मजबूत करिए कि मुझको ये चीज नहीं खानी है। उसके बाद इन उपायों का सेवन करिए और फिर आप देखिए कि आपके तंबाकू खाने की जो लत है वो छूट जाएगी और आपको काफी लाभ प्रदान होगा और ये आपकी सेहत के लिए काफी अच्छा रहेगा। अगर आप किसी भी परेशानी, कोई बीमारी या किसी आयुर्वेदिक दवा के बारे में जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं, वो भी बहुत ही आसान शब्दों में, तो हमें अवश्य बताएं। हम उस पर वीडियो बनाकर बहुत ही सरल शब्दों में आपको जानकारी उपलब्ध करवाएंगे, क्योंकि हमारा उद्देश्य ही बेहद सरल शब्दों में आपको 100% सही जानकारी प्रदान करना है। हम कोई भी भ्रामक या झूठी जो है जानकारी आपको प्रदान नहीं करते हैं और ना ही हम ये करना चाहते हैं। हम आयुर्वेद के माध्यम से आपको जो 100% सही जानकारी प्रदान करने का हमारा उद्देश्य है और वही हमारा भविष्य में भी रहेगा। इसलिए आसान शब्दों में आयुर्वेद से जुड़ने के लिए आप हमसे अवश्य जुड़िए, ताकि आप बहुत ही आसान शब्दों में जानकारी प्राप्त कर सकें। हम आगे भी ऐसी वीडियो बनाकर आपको जानकारी उपलब्ध करवाते रहेंगे। आप ऐसे हमारे साथ जुड़े रहिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करिए, ताकि आप आसान शब्दों में जानकारी प्राप्त कर सकें। तब तक के लिए नमस्कार।